दोस्तों सभी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के सभी तरह के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की तरफ से 2 बड़ी खुशखबरी जारी की गई है और सरकार के इस फैसले से तकरीबन हमारे देश के 6 करोड़ से भी ज्यादा ईपीएफओ के सदस्यों को फायदा होगा। मतलब जो भी पीएफ खाता धारक हैं उनके लिए सरकार की तरफ से ये अच्छे फैसले लिए गए। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से ऑफिशियली इस बात की घोषणा की गई है। देखिए पहला अपडेट तो 6 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ मेंबर्स के लिए गुड न्यूज ये है। ईडीएलआई स्कीम के तहत बीमा योजना का लाभ सरकार ने बढ़ा दिया है। ईडीएलआई मतलब कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना को सरकार ने 28 अप्रैल 2024 से पिछली तारीख से बढ़ा दिया है। मतलब ये है दोस्तों कि ईपीएफओ सदस्यों को अब 28 अप्रैल 2024 से ही बढ़ा हुआ बीमा का लाभ मिलेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईडीएलआई योजना के तहत ईपीएफओ सदस्यों के लिए बीमा योजना का लाभ 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने की घोषणा की है और ये जो बढ़ोतरी है इसी साल अप्रैल 2024 से ही बढ़ी हुई मानी जाएगी और इससे कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा भी बढ़ेगी और बीमा योजना का लाभ भी ज्यादा कर्मचारियों को ज्यादा समय तक मिल पाएगा। ठीक है, तो पहला फैसला तो ये है। इसके अलावा भी कर्मचारियों की सेवा की शर्त में भी बदलाव किया गया है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है, पहले किसी प्रतिष्ठान में 12 महीने की निरंतर सेवा कंपलसरी थी, लेकिन अब इसमें ढील दी गई। इसका मतलब यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता भी है तो भी उसे इस योजना का लाभ मिल पाएगा। पहले नियम ये था कि कम से कम 12 महीने किसी एक कंपनी में काम करना अनिवार्य होता था, लेकिन अब जरूरी नहीं। 12 महीने पहले से आपने जॉब छोड़ दी तब भी आपको ये ईपीएफओ ईडीएलआई बीमा स्कीम का लाभ मिल पाएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से अकाउंट से पैसों की निकासी यानी कि विड्रॉल करने के नियम भी बदल दिए हैं। अब देखिए विड्रॉल में क्या क्या नियमों में बदलाव किया है। पहला तो ये कि ईपीएफ से आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ सदस्य को ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। एजुकेशन, घर खरीद, निर्माण, शादी, इलाज वगैरह किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए पैसों की निकासी की जा सकेगी। वहीं ईपीएफओ की निकासी के नए नियमों के मुताबिक ईपीएफ खाता धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90% तक की निकासी कर सकते हैं और 90% की निकासी के लिए सदस्य की आयु 54 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ये भी नियम में इसमें बदलाव है। और वहीं आज के समय जो कई कंपनियों में छटनी होती है, नौकरियों से बाहर निकाल देती है, तो ऐसे में ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की छटनी करती है और कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है तो भी वो अपने ईपीएफ फंड से पूरे पैसे निकाल सकता है। कर्मचारी 1 महीने की बेरोजगारी के बाद 75% और लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर पूर्ण निकासी कर सकता है अपने पीएफ खाते से, मतलब 100% रकम को विड्रॉल कर सकता है। वहीं नई जॉब लगने के बाद कर्मचारी बचे हुए 25% फंड को भी अपने नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। वहीं अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनिफिट का फायदा भी मिलेगा, यानी मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस काटा जाएगा। हालांकि 5,000 रुपए से कम की निकासी पर टीडीएस नहीं करता है। और वहीं दोस्तों पैसों की निकासी के लिए सदस्य ने पैन कार्ड जमा किया है तो 10% की टीडीएस कटौती ही होती है। वहीं पैन कार्ड जमा न करने पर 30% तक टीडीएस कर सकता है। जो लोग अपने ईपीएफ खाते से पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं या तो आप अपने ईपीएफ पोर्टल उमंग ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो ये दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से पैसों के विड्रॉल और ईडीएलआई बीमा स्कीम से जुड़े नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।